सुनाओ वारी एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए 2665 रुपए 60 पैसे का भाव चल रहा है एंड ये स्टॉक ना बिल्कुल एक रुका हुआ है, एक गिरावट के साथ यहाँ पर देखने को मिला है एंड इन्वेस्टर ना बहुत परेशान है क्योंकि अगर आप देखें चीपर वैल्यू पर ये स्टॉक अवेलेबल है बट इसका वैल्यू बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। होल्ड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। एंड जो मैंने थंबनेल पर लिखा है ना कि 8 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू है, उसका मतलब क्या है जरा ये ध्यान से समझिएगा। इसी ग्रुप से वारी ग्रुप से एक और कंपनी आती है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए ना यहाँ पर ना मैं एक साफ साफ कहता हूँ, अगर आपको रहना है तो वारी एनर्जीज के साथ रहिए, वारी रिन्यूएबल के साथ नहीं। मैं उस वक्त ना जब ये 2500 पर काम करता था, मैं कितना कंसर्न आपके सामने रखता था कि ईपीसी कंपनी है भाई, ये सोलर पैनल नहीं बनाती है, ये सोलर पैनल वाली कंपनी नहीं है, ये सोलर पैनल वाली कंपनी आगे चलकर लिस्ट होनी है ना कि ये। तो वो आज की डेट में वो 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इन्होंने पहुंचा दिया यार। किसने पहुंचा दिया? रिटेल ने पहुंचा दिया, बाइंग कर करके 5-5% की सर्किट लगा अलग। तो वो आज की डेट में ना आपको वो जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे सोच कर, वो एक्चुअल में वो कुछ था ही नहीं। कोविड के टाइम ना एक ऐसे स्टॉक में ऑक्सीजन लगा हुआ था, इन्वेस्ट कर दिया, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसके बाद धड़ाम से गिर गया क्योंकि वो ऑक्सीजन का काम था ही नहीं, उसके नाम में सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ था, वैसे ही यहाँ पर था। तो अगर रहना है तो वारी एनर्जीज के साथ रहिए, सोलर पैनल यही बनाती है कंपनी। एंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन भाई, ये स्टॉक चल नहीं रहा है, वास्तव में ये नहीं चल रहा है। 3700 के आसपास का हाई लगाया था, मैं कवर करना यहाँ से स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है। एंड मैं यहाँ पर लेकर चल रहा था 4000 का कि ये 4000 तो जाने ही जाना है, बिकॉज ऑफ उस वक्त भी हम जो देख रहे थे वो प्राइस टू बुक वैल्यू ही देख रहे थे। आज की डेट में जो चल नहीं पा रहा है तो भाई कैपिटल गुड मार्केट के अंदर कौन सा कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है इस वक्त? कोई भी नहीं दे रहा। कौन सा कंपनी दे रहा है? कैपिटल गुड मार्केट के अंदर कोई कंपनी रिटर्न आपको बनाकर दे ही नहीं रहा है, सब कुछ थमा हुआ। इवन पूरा मार्केट सही मायने में मैं आपको बताऊं ना, सही मायने में काफी महंगा है। और वो मार्केट के अंदर ना अगर ये Q1 के नंबर अच्छे नहीं आए तो ये जो ब्लॉक डील है, अभी प्रमोटर डील्स यहाँ पर देखने को मिली है, ये आप समझ जाओ कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है। तो वो Q1 के नंबर इतना इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये धड़ाम हो जाएगा मार्केट बुरी तरीके से। Q4 के नंबर सबके अच्छे आते हैं, Q1 के नंबर यहाँ पर ना अच्छे आने चाहिए। वो चीज़ ना वारी एनर्जीज के ऊपर भी, भले इनका प्रमोटर डील यहाँ पर ना हुई हो उससे मतलब नहीं है, Q1 का नंबर यहाँ पर ना अच्छे ही आने चाहिए। वो आपको सर्वाइवल में अपना हेल्प करेगा, इससे खराब मार्केट के अंदर ना सर्वाइवल में चाहिए रहेगा हेल्प, तो वो यहाँ पर अपने को मिलेगा। बाकी भाई स्टॉक तो एक रेंज में चल रहा है 3200 ऊपर में, और यहाँ पर ना 2500 3200 बस इसी रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यही बस यहाँ पर ना एक रेंज पकड़े है, ट्रेडर यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। 2800 अब आपका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस जगह पर। एंड लेट्स सी कि 2800 कब क्रॉस करता है। बट मैं आपको बताऊं फंडामेंटल बेसिस पर ये कंपनी ना पूरे कैपिटल गुड मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट दिखाई देती है। आप पूछेंगे कैसे? ऐसे भाई, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.16 टाइम, प्रॉफिट कितना है भाई आज की डेट में इनके पास? क्या वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आया था? नहीं। क्या वो कोई अदर इनकम की वजह से आया था? नहीं। जो भी है वो ऑपरेशनल बेसिस पर प्रॉफिट है। प्रॉफिट इतना है कि भाई आपका जो ABB इंडिया, जिसका मार्केट कैप 1,40,000 के आसपास था यहाँ पर टॉप पर, अभी तो थोड़ा कम हो गया होगा, भाव सबके नीचे घूम रहे हैं, तो यहाँ पर 1,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यू पर ट्रेड करता था, ये उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी में सरपास कर गया। समझ रहे हो ना, पीछे छोड़ गया। तो आज की डेट में ना इसीलिए कि वैल्यू बढ़ने चाहिए वारी एनर्जीज की, बट वो प्राइस चल नहीं पा रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू में ABB इंडिया से काफी पीछे है। इस प्राइस टू बुक वैल्यू पर कोई भी क्वालिटी कंपनी नहीं मिल रही है, कोई भी क्वालिटी कंपनी नहीं देखने को मिल रही है। तो बॉस बहुत ही चीप प्राइस पर मिल रहा है। P रेशियो 41.44 टाइम है आपका, 58.86 का यहाँ पर इंडस्ट्री P है। सब कुछ यहाँ पर भी कंफर्ट है, यहाँ पर भी कंफर्ट है। मार्केट को चाहिए क्या है ये नहीं पता। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब भाई अगर आपको यहाँ पर ना डाइवर्सिफाई कंपनी चाहिए तो फिर आप ABB इंडिया, सीमेंस जैसे कंपनी में देखिए। अदरवाइज है एक ही प्रोडक्ट है इनका, यहाँ पर सोलर पैनल बनाना, बस उसी से इस कंपनी ने इतना बड़ा यहाँ पर ना प्रॉफिट निकाला। तो वो अपने आप में रिकॉर्ड है, बट उसका यहाँ पर ना उस प्राइस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है।
अब इस स्टॉक की तेजी पर ना यूएस ने ब्रेक लगाया। 3600 से अगर गिरा था ये स्टॉक तो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, कि भाई ये खबर निकल कर आई थी कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ना सपोर्ट नहीं करते ऐसी कंपनियों को। वो ना ग्रीन एनर्जी पर बिलीव नहीं है उनका, कोल से थर्मल से जो भी एनर्जी आ रही है उस पर बिलीव है, तो वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते ये आपका इलेक्ट्रिक कल्चर। ये बात जैसे ही निकल कर आती है ये सभी कंपनी सोलर पैनल वाली बुरी तरीके से गिर जाती है। एंड जो एक्सपोर्ट का काम था उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर ना दिक्कत आई है। बट वारी एनर्जीज का जो मैनेजमेंट है उसने कह दिया था कि भाई इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगी है, बाकी सब कंट्री के ऊपर पाबंदी लगी है, यानी कि हमारी कंपनी, हम जैसे लोगों की कंपनी ना, वो उनको मौका, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद भी ये स्टॉक ने कुछ किया नहीं, तो ये बात पूरी सी है भाई। ये स्टॉक ना मतलब 3200 तो बहुत दूर की बात है, 3000 को क्रॉस करने में ना इसकी हालत ख़राब है। ये आपका ये रहा, और ये आपका जो मैंने रेंज बनाकर दिया था एक वक्त पर 2620 2710, बस उसी में घूम रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा पता नहीं है, क्या यहाँ से कोई बड़ी तेजी आएगी, डोंट नो। बट अगर ये 2600 का लेवल टूटता है, 2620 का, ये अच्छा नहीं होगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव में यहाँ पर ना आपको गिनना पड़ेगा, ये थोड़ा नेगेटिव में आपको गिनना पड़ेगा। ऐसे तो फिर तो चीज़ें चलती रहेंगी। तो यहाँ पर ना मार्केट यहाँ पर ना कुछ जवाब नहीं दे रहा है इस कंपनी के ऊपर। मेरे ख्याल से टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। प्राइस टू बुक वैल्यू तो बहुत अच्छा है, अगर आप इसको और नीचे ले जाएंगे तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू घिसपिट कर और नीचे आ जाएगा, तो आप उसमें क्या हासिल कर लेंगे। 6 टाइम पर इसका ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड किया है, और मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलता था 2000 रुपये पर कि ये 6 गुना यहाँ पर ना जो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला वो सबसे चीपर है। वहाँ से आप देखिए क्या तेजी आई थी इस स्टॉक के अंदर, तो ये सबसे बड़ी बात है। और वो गिर भी नहीं रहा था, 2000 को तोड़ नहीं रहा था, जबकि मार्केट टूट लगा, तो उसका मतलब क्या, आप सस्ते को और कितना सस्ता कर देंगे। बाकी भाई सही मायने में लाइन चार्ट एंड लास्ट लाइन चार्ट आपको बोल रहा है ये 3000 रुपये का लेवल ना, ये बहुत बुरा फंसा हुआ है। जब ये 3000 के ऊपर ना टिक जाएगा ना आपका, एकदम से ही यहाँ पर ना आपको अगर 3600 देखने को मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनाकर बैठा है 3000 का। बाकी ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। देखिए यहाँ पर ना किस तरीके से यहाँ पर 2620 इवन 2600, आप ये मान के चलिएगा 2600 और 2500 ये इस स्टॉक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करो, जब तक ये 2600-2500 के ऊपर है आपको डरना नहीं, आपको डरना नहीं है, जरा सा भी डरना नहीं। लेकिन अगर ये 2500 की तोड़कर नीचे जा रहा है तो फिर यहाँ पर ना कुछ और बात है। मार्केट क्या कुछ देख रहा है इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी को लेकर या फिर इस कैपिटल गुड मार्केट को लेकर, वो कुछ पता नहीं। सीधी सी बात है, कंसर्न यानी तो कुछ और है, वो वैल्यू मार्केट कर नहीं रहा है, और इतना भाई दिमाग है नहीं कि वहां तक पहुंच जाए। सिंपल सी बात। ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात बोल रहे हो, ये रियलिटी है, क्योंकि आपका प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी कंफर्टेबल है, आपका पी रेशियो कंफर्ट है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बड़ा हाथ है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी अगर स्टॉक ना चले तो यानी कि प्रॉब्लम कुछ और है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। हो सकता है वो जियो पॉलिटिकल हो, या हो सकता है कि वो यूएस से यहाँ पर आ रहा हो, बट कहीं ना कुछ तो कंसर्न है। एंड ऐसे में कैपिटल गुड मार्केट में कोई कंपनी नहीं चल रही है, कहने की बात है 2-3% तो इधर उधर सभी हो जाते हैं, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। 2600-2500 यही सबसे बड़ा यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और कुछ नहीं देखना है, बस ये रेंज पर टिका रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी ना कभी तो तेज़ी बनी जाएगी, कभी ना कभी तो मार्केट को ये समझना पड़ेगा कि आप कितना सस्ते हैं, या फिर मार्केट अभी वैसे भी सही नहीं चल रहा है। मार्केट में मोस्टली स्टॉक्स हाई वैल्यूएशन पर पहुँच चुके हैं, हाई वैल्यूड है, तो वो कुछ पता नहीं अर्निंग कैसी आने वाले है Q1 की, तो ये बात क्लियर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।